कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ते लड़ते आज भारत को 2 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। इस 2 महीने के वक्त में हमने देखा कि करीब बहुत सारे योद्धा हमारे जो थे वो लगातार इस जंग को लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। बहुत कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है, व्यापार भी ठप है, उद्योग धंधे भी अभी चालू हो नहीं पाए हैं। इस दौर के अंदर करीब-करीब बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार भी हुए हैं, लोगों को खाने-पानी की भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बहुत सारे लोग जो प्रवासी मज़दूर थे, उनको भी हमने देखा है किस तरह से संकटों का सामना करना पड़ा। इस 2 महीने के दौरान भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार में है, मोदी सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ का पैकेज मंजूर भी किया। इस दौरान हम ये जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार और राजस्थान सरकार के किस तरीके के प्रयास इस दौरान देखने में सामने आए। हमारे सामने बातचीत के लिए इस वक्त मौजूद हैं कृष्ण कुमार सोनी, भारतीय जनता पार्टी के आप जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। आप खुद भी व्यापार क्षेत्र से आते हैं और हम जानना चाहेंगे कि इन 2 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या-क्या काम किए, क्या मतलब भूखों को किस तरह से रोटी दी, मज़दूरों के लिए क्या किया, लोगों के लिए क्या किया। एक मजबूत राजनीतिक दल होने की वजह से हम इनसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को किस-किस तरह से इस कोरोना के खिलाफ युद्ध में उतारा, किस तरह से लड़ाई लड़ी। हमारे साथ मौजूद हैं राम बाबू जी सोनी। कृष्ण कुमार सोनी जी का एक और नाम जो प्रचलित नाम है वो राम बाबू सोनी जी है। तो हम बातचीत के अंदर दोनों ही नाम का इस्तेमाल कर लेंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम जानना चाहेंगे आपने इन 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या क्या काम किए गए। धन्यवाद सर। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, सभी सम्माननीय विधायक, पार्टी और मोर्चों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बंधुओं ने इस कोरोना महामारी के संकट में विगत 2 माह में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ सेवा कार्य किए। कुछ जानकारी में देता हूँ आपको। हमने लगभग 6,61,000 भोजन के किट उपलब्ध करवाए, 1,82,000 सूखी राशन सामग्री बांटी। साथ ही पीएम केयर्स में 11 करोड़ 60 लाख का कोटा शहर जिले से हमने कलेक्शन जमा करवाया। आरोग्य सेतु के 1,86,000 ऐप डाउनलोड करवाए। मास्क हमने 60,000 मास्क हाथ से बंधे हुए बंटवाए। इसके अलावा 2 लाख मास्क जो रेडीमेड थे वो भी हमने बंटवाए। प्रवासी व पैदल यात्री जो थे उनको हमने 3,000 भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए। पानी की बोतलें, 2,000 मास्क और 700 जोड़ी चप्पल उनको वितरित की। साथ ही हमने कॉलोनियों में, बस्तियों में, बाज़ारों में सैनिटाइजेशन का कार्य करवाया। हज़ारों पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करवाया। पानी की टंकियां लगवाई। बंदरों के लिए केले व फल बांटे। पक्षियों के लिए परिंदे बनवाए। ऐसे कई सामान्य सेवा के कार्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए, जिससे इस महामारी में काफ़ी कुछ राहत आम जनों को, पशु पक्षियों को मिल सकी। भाई जैसे कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ हमारे देश में मार्च में, 15 मार्च के बाद से शुरुआत हुई जिसकी, और धीरे धीरे सारे प्रदेशों में पैर पसारता गया। राजस्थान में भी इसकी शुरुआत हुई और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से, सबसे पहले अगर निर्णय लिया पूरे देश में लॉकडाउन का तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत ने लिया। और ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। और जिस प्रकार के निर्णय उन्होंने लिए इस कोरोना काल में दौरान, सबसे पहले तो राजस्थान में जो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब,
उन्होंने पूरी प्रशंसा की थी कि माननीय अशोक जी गहलोत द्वारा जो निर्णय लिए गए उसी को केंद्र सरकार ने दोबारा से अपनाया है। दूसरा जो मैं बताना चाहता हूं कि भीलवाड़ा मॉडल, सबसे पहले भीलवाड़ा में जिस तेजी से आपका कोरोना का प्रकोप चढ़ा था, चिंता हो गई थी क्या होगा, ये तक बात हो गई थी भीलवाड़ा में तो बहुत महामारी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने भीलवाड़ा को नियंत्रण में किया है, मैं जहाँ तक समझता हूँ पूरे देश के लिए एक मॉडल बन चुका और हर एक ने इसकी भरपूर प्रशंसा की है। और भी कई निर्णय जो कोरोना में, कई सलाह, यहाँ तक कि जो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनके साथ कई बार देश के अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो बातें हुई, डिस्कशन हुए, और जो मुख्यमंत्री जी ने सलाह दी हमारे अशोक जी गहलोत ने, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, मोदी जी ने, कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान में बहुत अच्छा काम किया गया कोरोना काल में और बहुत बढ़िया ढंग से नियंत्रण किया गया है और अच्छी तरह से सुविधा दी गई है। जब देश का एक प्रधानमंत्री इस तरह की बात कर रहा है तो हमें दूसरे किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं। राजस्थान में अपोजिशन लीडर गुलाब चंद कटोरिया जो कि विरोध में हैं, वो भी प्रशंसा कर रहे हैं और आम लोगों को की जवान तक चर्चा है कि माननीय अशोक जी गहलोत ने कोरोना के समय में एक तो डिसीजन तो जो लिए हैं, बहुत बढ़िया डिसीजन लिए हैं। इसके अलावा मदद भी राज्य सरकार द्वारा कोरोना के समय में भरपूर की गई है, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी है। राम बाबू जी, यहाँ पे सवाल तो इस बात को लेकर के भी खड़े हो रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं, एक दावा है आपके पास में कि हमने बहुत सारे किट बांटे, लाखों की तादाद में, 11 करोड़ रुपए आपने इकट्ठे करके भी पीएम केयर फंड में दिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो सेवाएं आपने दी हैं, इसके बावजूद भी एक बहुत बड़ी आबादी इन सुविधाओं से महरूम रही, बहुत परेशानी के हालात लोगों को झेलने पर मजबूर होना पड़ा? जी, आपका दावा मैं कहीं मना नहीं कर रहा, इसमें भी काफ़ी सच्चाई है। किंतु जब कर्फ्यू लगा, कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ताओं को जाने में भी दिक्कत महसूस हुई और हम जो सेवा कार्य कर रहे थे, हमारे जो 27 किचन सेंटर थे, उसमें से कुछ किचन सेंटर हमें कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में बंद भी करने पड़े। तो हम कहीं कुछ आदमियों को हम सेवा कार्यों के लिए वंचित रहे, हमारे कार्यकर्ता वहाँ नहीं पहुँच सके। साथ ही जब कोरोना के पेशेंट बड़े शहर में ऐसे क्षेत्र थे गहन बस्ती वाले, उसमें हमने खुद से हमने भी कार्यकर्ताओं को वहाँ जाने के लिए ज़रा बाध्य नहीं किया। अगर कार्यकर्ता चपेट में आते तो उनके परिवार भी इसमें चपेट में आते। इन चीज़ों को भी हमने सावधानी रखी और इस सब चीज़ों से बचाव करते हुए फिर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने काफ़ी सेवा कार्य किए हैं। कोटा के बारे में मैं आपको बताऊं, वैसे तो मैं राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूं, कोटा के हमारे मंत्री माननीय शांति धारीवाल जी की बात कर रहा हूं और हमारे कांग्रेस की बात कर रहा हूं। तीनों के माध्यम से, चाहे हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे कोटा के विधायक और राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय शांति धारीवाल जी हों, चाहे हमारे कांग्रेस के साथी हों, जिस प्रकार से कोरोना काल में कांग्रेस के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से काम किया गया, जरूरतमंदों को जगह जगह भोजनशाला चलाई गई, जगह जगह जरूरतमंदों को मदद की गई और हर तरह की सुविधा दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा भी यहाँ पे हमने पहले दिन ही, जिस रोज से कोरोना की शुरुआत हुई थी, कंट्रोल रूम चालू कर दिया गया जिला कांग्रेस कमेटी के मदद से। और जो भी हमारे पास जरूरतमंद व्यक्ति आया किसी भी रूप में, उसकी हमने मदद करी। बीमार को बीमार अस्पताल पहुंचाया, छात्र थे उन्हें प्रॉब्लम थी उन्हें पहुंचाया, प्रवासियों को उसकी जगह पहुंचाया, कच्ची बस्तियों में मदद करी। और कंट्रोल रूम के माध्यम से रोज हम भोजन सामग्री, जब 10,000 से ज़्यादा पैकेट तो जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बांटे गए। माननीय मंत्री जी द्वारा जो बांटे गए उसकी तो लिमिटेशन ही नहीं है धारीवाल जी द्वारा। और अनेकों कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह भोजनशाला चालू करेगी। कई टोटल भोजनशाला की बात करें तो रोज 25,000 से ज़्यादा पैकेट रोज के कांग्रेस के माध्यम से बांटे गए हैं। 4,000 से ज़्यादा पैकेट तो जिला कांग्रेस कमेटी कंट्रोल रूम से बांटे जाते थे। बीजेपी का आदमी बता दे, सरकार, हमारी सरकार के अलावा भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी बता दी कि उनकी कौन सी भोजनशाला चलती, या व्यक्तिगत तौर पे भारतीय जनता पार्टी के किन लोगों को सामग्री उन्होंने बांटी या कुछ करा। और जो सामग्री
राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने दी राज्य सरकार द्वारा विधायक कोटे के माध्यम से, वो भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, माननीय संदीप जी शर्मा साहब कोटा दक्षिण के विधायक, रामगंज मंडी के विधायक मदन जी दिलावर जी और लाडपटा की विधायक श्रीमती कल्पना देवी, जो भी राहत सामग्री विधायक कोटे की आई उन्होंने अपने चेहतों से लिस्ट बनवाई और सारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जरूरतमंद नहीं थे उनको सामग्री बांटी गई। जरूरतमंद व्यक्ति आज ही परेशान है, वहाँ तक सामग्री नहीं पहुँची है, आप देख लें आप। फिर हमने जब उन लोगों ने नहीं पहुँचाई तो हम लोगों द्वारा पहुँचाई गई जरूरतमंद लोगों, हमने हर जरूरतमंद की मदद करने की कोशिश की है, हर व्यक्ति की, ताकि भूखा नहीं रहे, भूख से कोई व्यक्ति मरे नहीं, चाहे छात्र हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कच्ची बस्ती का व्यक्ति हो, चाहे किराएदार हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हमने हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की। त्यागी जी, एक आरोप तो ये भी लगता है कि भाई आपने मदद तो पहुंचाई, लेकिन मदद अपने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, बाकायदा आपने भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता या कांग्रेस के जो मतदाता थे उनको देख करके पहुंचाई गई मदद, ऐसा भी नहीं? हमारा ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप है। आप हमारी जो कंट्रोल रूम है, यहाँ जो भोजनशाला चली हुई थी वो रिको सामुदायिक केंद्र में, वहाँ बहुत बड़ा कैंपस है, 2 बड़े बड़े ग्राउंड है, अंदर बड़ा हॉल है, 7 बड़ी भोजनशाला है, स्टोर रूम है, रूम से, तो 2 बड़े बड़े ग्राउंड है। रोज सुबह शाम खाने के पैकेट जो बढ़ते थे और एक तरफ ग्राउंड में हम महिलाओं को इकट्ठा करते थे, बहुत लंबी भीड़, शाम को मेला चला देता था, शाम सुबह तो कम, शाम को ज़्यादा मेला, और एक तरफ पुरुष। हम ये नहीं देखते थे कि तू बीजेपी का है या तू कांग्रेस का है, जो भी जरूरतमंद व्यक्ति आता था उसको हम भोजन सामग्री बांटते थे। इसके अलावा कच्ची बस्ती में जा जाके हमारे कार्यकर्ता बांटते थे, ये नहीं देखते थे कि उसका कार्ड देख लेंगे निकाल तू कौन सी पार्टी का। सब जरूरतमंदों को हमने मदद करी है। कोई भी जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके पांव कच्चे होते हैं वो इस तरह का आरोप लगाते हैं, उनके द्वारा कोई मदद नहीं की। केंद्र सरकार से जो राहत की जो सामग्री भेजी गई या आई, या राहत की तरफ क्या आया ऐसा जो आप कह सकते हैं कि दावे के साथ कि केंद्र सरकार ने कोटा की जनता को ये उपलब्ध कराया? जी, केंद्र सरकार ने इस कोरोना महामारी में सभी वर्गों का ध्यान रखा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया, वो लगभग सभी लघु मध्यम उद्योगों के लिए, व्यापारियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए उसमें कहीं न कहीं कुछ था जो उनको लाभ देने वाला था। उन्होंने सभी क्षेत्रों का ध्यान रखकर इतना लंबा चौड़ा जो 20 लाख का करोड़ का बजट था, यह आम जन के लिए उपलब्ध करवाया। लेकिन उसमें बहुत बड़ी राशि तो केवल कर्जे के तौर पे है। जी, निश्चित रूप से कर्जे के रूप में है, लेकिन इस समय हमें जो लिक्विड मनी चाहिए व्यापार चलाने के लिए, उद्योग चलाने के लिए, उसकी व्यवस्था उन्होंने की है। क्योंकि सरकार का भी एक अपना दायरा होता है, वो भी ज़्यादा खर्च करने की स्थिति में नहीं हो सकती है। उन्होंने जो ऋण के मार्फत जो लिक्विड मनी उपलब्ध करवाई है, उससे हमारे लघु उद्योग धंधे व्यवसायी वापस गति पकड़ सकेंगे और धीरे धीरे आसान किस्तों में इस लोन को चुका सकेंगे। साथ ही जिन्होंने होम लोन ले रखा है उसकी भी समय सीमा बढ़ाई है, इनकम टैक्स की भी सीमा बढ़ाई है। इस तरह से लगभग सभी क्षेत्रों का उन्होंने ध्यान रखते हुए आम जन को राहत पहुँचाई है। इस पैकेज जो पैकेज दिया है, पहली बात तो मतलब जो 20 लाख का पैकेज दिया है वो सारा पैकेज पुराना था। आप पुराना बजट उठा के देख लें, जो बजट में उनकी घोषणाएं थी पिछली, उस बजट की घोषणा कोई बजट में मिला है, कोई ऐसा कोई स्पेशल उसमें कोई प्रावधान नहीं है और किसी को लाभ नहीं हुआ है। और यही कारण है कि आपको पता है कि हमारा आर्थिक मंदी की दर बढ़ गई और इसके अलावा पूरा आपका शेयर मार्केट भी उछल गया, मतलब डाउन हो गया, मतलब कुल मिला के बहुत स्थिति विकट है। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ देश की प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिनकी गलत नीतियों के कारण ये व्यवस्था होगी। अब आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप 2 महीने आप उनको अगर पहले चले जाते तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाते, आज वापस काम करने को आ जाते हैं। आज आप भेज रहे हो, जब उनको आना था, जब आप सब खोल रहे हो, सब दुकानें खोल रहे हो, मार्केट खोल रहे हो, सारी सुविधा खोल रहे हो, लॉकडाउन हटा रहे हो, तब आप उनको घरों में भेज रहे हो, तो क्या आप वो आ जाएंगे 2-3 महीने में? मेंटली प्रिपेयर होकर टूट चुके हैं, मन करता हो चुका है, न छात्र आने वाले, न मजदूर आने वाले, न बेचारे गरीब व्यक्ति आने वाला। सारी अर्थव्यवस्था जो फैक्ट्री में जो 50 मजदूर काम करते थे वो आज आप भेज रहे हो। अब आज कह रहे हो फैक्ट्री चालू कर दो, कहाँ से चालू करेगा? कहाँ से मजदूर आएगा उसके पास? आप
रुका, आपने कोई स्कूल कॉलेज बंद कर दिया, आप चालू कर रहे हो, आप बाहर चला गया छात्र या कोचिंग वाला कहाँ से आएगा वापस? मेंटली प्रिपेयर नहीं होने वाला 3 महीने तक। तो बड़ी अजीब स्थिति है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी में 11 करोड़ जो आपने पीएम केयर फंड में जो भेजे, क्या ये माना जाए कि आपने यहाँ के व्यापारियों से इकट्ठा किया चंदा, या कहाँ से इतना बड़ी राशि एकत्र हुई? जी नहीं, ये हमारे कार्यकर्ताओं ने 100 रुपये से लेकर किसी ने 1100, किसी ने 500 इस तरह से जमा किए। एक बड़ी राशि 10 करोड़ रुपए हमारे डीसीएम क्षेत्र ने दिए। इसके लिए हम उनका भी आभार प्रदर्शन करेंगे, जिन्होंने 10 करोड़ की एक बड़ी राशि पीएम केयर्स में स्वप्रेरणा से हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के आग्रह से पीएम केयर्स में जमा करवाई। डीसीएम क्षेत्र या डीसीएम फैक्ट्री ने? डीसीएम फैक्ट्री सर। डीसीएम फैक्ट्री ने दिए हैं जी। आपको। चलिए, यहाँ तो ठीक है कि केंद्र सरकार का आपने विस्तार से विवरण बता दिया। जिला कांग्रेस कमेटी का जो कंट्रोल रूम बना हुआ था, ये संगठन का ही तरफ से था। यहाँ कोई खर्च है वो कोई खर्च राज्य सरकार द्वारा एक पैसा हमने नहीं लिया, और नहीं हमने हमारी पार्टी की तरफ से कोई पैसा लिया। हमने संगठन के आह्वान पर, हमारे मुख्यमंत्री के आह्वान पर, हमारे साथियों के साथ मिलकर जगह जगह हमने भोजनशाला चालू करी, जिला कांग्रेस कंट्रोल रूम में भी। और भी, चाहे कोटा उत्तर विधानसभा हो, चाहे कोटा दक्षिण विधानसभा हो, चाहे रामायण मंडी हो, चाहे लाडपुरा हो, हर जगह हमने सामग्री आपस में मिलजुल कर कंटिन्यू बांटी है। और रही बात जो आप बताए थे, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जहाँ तक कोरोना की बात है, आज मैं आपको अपने रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मार्च में इसकी शुरुआत हुई थी, केस आने शुरू थे। 22 मार्च को 500 साढ़े 500 केस थे, जिसको पहले दिन आपका जनता कर्फ्यू लगा था। ठीक है, जनता कर्फ्यू लगाया आपने, वो भी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शुरुआत की थी उसको देख के पूरे देश में लगाया गया। उसके बाद 2 दिन बाद, एक दिन छोड़ के 23 तारीख को छोड़ के 24 तारीख को आपने बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन कर दिया। उनको चाहिए था, उस टाइम 600 केस थे, पूरी ट्रेनें चल रही थी, पूरे बस चल रही थी, पूरा आवागमन था। आह्वान करते राष्ट्र के नाम, वही संदेश देते कि मैं सारे देशवासियों से निवेदन करता हूं कि जो भी मजदूर तबका है, जो मजदूर कहीं काम कर रहा है, वो अपने ग्राम, अपने निवास गांव में या जहां भी रहता है, जिस भी राज्य में, वहां पहुंच जाए 7 दिन के अंदर अंदर। जो छात्र जहां कहीं बाहर पढ़ने गया है, कोचिंग में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, वो वहां से अपने स्थान पर चल जाए। जो परिवार बिछड़े हुए हैं, किसी के बेटा, किसी का बेटी, या किसी कोई भाई, कोई भी जो इधर जो आपस में परिवार मिलना चाहते हैं, वो 7 दिन के अंदर अपने परिवार में मिल जाए। अब क्योंकि 500-600 केस थे उस टाइम, तो और सुविधा भी पूरी थी, लेकिन वो नहीं हुआ। बिना सोचे समझे निर्णय हुआ, उसका परिणाम ये हुआ 2-2.5 महीने, 2 महीने तक बेचारा मजदूर पिस गया। जो उसने पैसा कमाया था, थोड़ा बहुत जो इकट्ठा किया था, वो भी खत्म हो गया। भूखे मरने की नौबत आ गई। इस बारे में अभी आखिरी और एक सवाल है कि पीएम केयर फंड में जिसको कि कोटा से भी 11 करोड़ रुपया गया है, आप क्या कहेंगे इसको? प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह प्रधानमंत्री केयर फंड चालू बना दिया उसको। प्रधानमंत्री राहत कोष का लेखा जोखा होता था, उसकी ऑडिट बनती थी, जनता के सामने रिपोर्ट होती थी कि कितना पैसा आया, कहाँ गया, कितना खर्च हुआ। ये जो प्रधानमंत्री ने जो इसको नाम चेंज करके नया नाम दिया है, इसमें न तो कोई आपका जो है ऑडिट रिपोर्ट होगी, न इसका लेखा जोखा होगा, कहाँ पैसा किसने दिया, कितना आया, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। टोटल ये भ्रष्टाचार है, सीधा सीधा मारो। राजस्थान सरकार को लेकर के, राजस्थान सरकार के प्रयासों को लेकर के आप क्या कहेंगे? जी, राजस्थान सरकार इस कोरोना महामारी के संक्रमण के काल में मैं पूरी तरह फेल मानूंगा। जिन्होंने राहत सामग्री भेजने में कंजूसी की, साथ ही केंद्र ने जो पैसा दिया था 5 किलो प्रति परिवार, चाहे वो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता हो, उनको 5 किलो अनाज जो उन्होंने दिया, वो भी केंद्र सरकार आम आदमियों तक उपलब्ध नहीं करवा पाई।
लगातार कानून बदलती रही, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, कभी 1 तारीख से, कभी क्या। इस तरह से आम आदमी तक जो केंद्र की राहत सामग्री पहुंचनी थी वह भी नहीं पहुंच पाई। राजस्थान सरकार ने, तो मैं अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से, क्योंकि अशोक जी गहलोत जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही संवेदनशील है और हमेशा 30 बार मुख्यमंत्री बने हैं। जब जब भी प्राकृतिक विपदा आई है, चाहे आपको अकाल का टाइम होगा, उन्होंने बेहद एक गरीब किसान को, गरीब मजदूर को भूखा नहीं मरने दिया। बाढ़ का टाइम रहा तब उन्होंने मदद करी और आज भी जिस तरह से मदद राजस्थान में करी है, तो मैं चाहता समझता हूँ कि ऐसी मदद किसी भी स्टेट में नहीं हुई जो माननीय अशोक को। और निर्णय भी जिस प्रकार से अशोक जी गहलोत ने तुरंत लिए हैं, कई प्रकार के उनके निर्णय सटीक हुए हैं और ये हर जगह उनकी प्रशंसा होगी। राम बाबू जी, बीच में एक मुद्दा बहुत विवाद का विषय बना कि जब राजस्थान सरकार ने बसें यूपी भेजने की, 1000 बसें यूपी भेजने की बात कही, तो यूपी सरकार ने उसको एंटर नहीं होने दिया। उल्टे फिर ये कहा गया कि भाई कोटा के अंदर जो बसें राजस्थान सरकार ने जो दी उसका पैसा ले लिया गया। क्या आपको लगता है कि जैसे जो बर्ताव यूपी सरकार ने उनकी बसों को नहीं आने दिया, राजस्थान की बसों को अपने अंदर नहीं आने दिया और 10 तरीके की उन्होंने बात की, क्या कोटा जब ये बसें आ रही थी तो क्या राजस्थान सरकार ने इस तरह की कोई जांच वगैरह की बात की थी या अड़चने डालने की कोई कोशिश की थी? नहीं, मेरे को नहीं लग रहा छात्रों के मामले में तो इन्होंने, राजस्थान सरकार ने कोई अड़चन बाद में डाली हो। चूँकि बच्चों की संख्या अधिक थी, यूपी सरकार ने स्वीकृति दे दी थी कि हम बसें भेज रहे हैं और जितने भी छात्र हैं उनको हम वापस लेंगे। लेकिन बच्चों की संख्या अधिक थी, बसों की संख्या थोड़ी कम पड़ गई, तो कुछ बसें राजस्थान सरकार से यूपी सरकार ने मांगी। लेकिन मानवता के नाते, छात्रों के हितों को देखते हुए राजस्थान सरकार को ये जो सुविधा उपलब्ध करवाई थी इन्होंने, इसका पैसा नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन पैसा मांगकर राजस्थान को इन्होंने शर्मसार किया। ये भी इनकी संकुचित मानसिकता सामने आई इस मामले में भी। जब कोचिंग छात्रों का मामला था, राजस्थान सरकार ने सारी जहाँ के स्टेट के उनसे आह्वान किया था, उनसे निवेदन किया था कि हम आपको पूरी स्वीकृति दे रहे हैं और आप आए और अपने छात्रों को यहाँ से ले जाए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी सरकार ने जहाँ से भी, जिस भी स्टेट से गाड़ियाँ आई, राजस्थान सरकार ने उनको भिजवाया। लेकिन मजदूरों को लेकर जिस प्रकार की राजनीति हुई, हमारी देश की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने यह आह्वान कर दिया कि मैं 1000 बसों की व्यवस्था करूंगी मजदूरों के लिए। और अगर मान लो 1000 बसों की उन्होंने लिस्ट दे दी, कोई 1000 कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। और 1000 बसों में नंबरिंग किसी ने दी, मान लो कोई 2-4 नंबर गलत लग गए, मेरे को 150 नंबर भी गलत लगे किसी टाइम, तो क्या आप 1000 की जगह 800 बस लगाते, 700 लगती तो सही, फायदा किसको होता? फायदा तो मजदूर को होता, मजदूर तो अपने जगह पहुंचता था। इसमें कहीं की राजनीति आ गई। और प्रियंका गांधी ने तो ये भी कहा कि आप उन बसों में बीजेपी का झंडा लगा दें और उनको भेज दें, लेकिन मैं तो चाहती हूँ मजदूर पहुंचे। फिर भी उनको बसों को रोक दिया, वहां पहुंची, बॉर्डर पे खड़ी नहीं 3 दिन तक, और उन बसों को वापस आना पड़ा। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। और उसके बाद मजदूरों की जो दुर्दशा हुई यूपी में, ये आपको पता है, कई एक्सीडेंट हो गए, कई बच्चे मर रहे हैं। गाजियाबाद में कितने इकट्ठे हो गए, चारों के संख्या में इकट्ठे हो गए। और इसको आप जिस तरह से राजस्थान सरकार ने उनका ये दावा है कि हमने इस बात को बहुत गहनता के साथ और बहुत तत्परता के साथ में लोगों की मदद की है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या बिल्कुल मदद नहीं पहुंच पाई? मैं ये सब भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल मदद नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो मदद थी, जितनी करनी थी, उसके मुकाबले काफ़ी कम मदद राज्य सरकार दे पाई। लाखों लोग मदद से वंचित रहे। जो खाद्य सुरक्षा में नहीं थे, उनको सरकार कहीं भी मदद पहुंचाने की स्थिति में नहीं दिखी। वो लोग परेशान थे। उनके हमारे कार्यकर्ताओं के पास फ़ोन आते थे। हमने शुरू में उनके घरों पे, बस्तियों में जाकर उनको भोजन किट पहुंचाए। उसके बाद हमने सूखी राशन सामग्री उनको हर हफ्ते भिजवाना शुरू किया, जिससे उनको मदद पहुंची। अन्यथा इस महामारी के दौर में वो काफ़ी व्यथित थे, दुखी थे, और उनको कोई मदद राज्य सरकार से नहीं मिल पाई थी। आपका छात्र, कोटा की बात करें, कोटा कोचिंग है, यहाँ छात्र 1.5 लाख बच्चा पढ़ना आता है बाहर से, बेचारे
फंस के रह गए यहाँ पे। उनकी व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, यहाँ पे पड़े रहे, फंसे रहे 2 मीटर किस। और फिर मजदूर बेचारे उन्हें अपने लेवल पर पैदल ट्रकों के माध्यम से इधर उधर जाने की कोशिश की, तो आप बताओ क्या अर्थ हुआ है। कितने मजदूर की बेदर्द मौत हो चुकी है। करीब 16 आदमी ट्रेन के नीचे कट के मर गए। कई जगह ट्रकों के ट्रक पलट गए, बसों से के नीचे एक्सीडेंट आ गए, पैदल जो जा रहे उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया। जब जाने कितने सैनिक, जाने कितने मजदूर बेमौत मारे गए। कौन है जिम्मेदार इसका। हजारों लोग भूखमरी से मर गए। अब आज आप 2 महीने बाद ही निर्णय ले रहे हो, ट्रेनें चला रहे हो, आपके बसों की व्यवस्था करो, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा केस देश में हो चुके हैं आज पॉजिटिव, तब आप ये निर्णय ले रहे हो। और आज आप 2 महीने बाद उनको मजदूरों को ले जा रहे हो, और आप वो मेंटली टूट चुका है, गरीबी में भूखमरी से परेशान हो चुका है। आज किस हालत में देनी आज में। और आज भी जो ट्रेन, जिस तरह से उन्होंने ट्रेनों की व्यवस्था करी है, 4 ट्रेन, आप पहुंचना था जयपुर, पहुंच गई दिल्ली, पहुंचना था अजमेर, पहुंच गई बंबई। ट्रेनें 4 दिन तक परेशान हो रहे, भूखे मर गए। आज सारा अखबार उठा के देख लो आप, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। मालूम था कि 4 दिन ट्रेन जाएगी रहेगी, आपको खाने के पैकेट बनवा के बीच में कहीं एक से जगह रखकर उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि वो गरीब व्यक्ति नहीं मरते। कौन है इसका दोषी इन मौतों का? कौन गरीब? क्या गरीब का कोई रखवाला नहीं है? आप बाहर से जो विदेशों में फंसे हुए थे, उन्हें लाने के लिए तो आपने प्लेन लगा दिए। आप प्लेन से ला रहे हो स्पेशल, और मजदूरों के लिए कुछ नहीं, मजदूर मर गए। 20 लाख कोटा की अर्थव्यवस्था जो कोचिंग पे आधारित थी, अब वो जैसा आप कह रहे हैं कि अब छात्र आना बहुत मुश्किल है, तो अब क्या होगा? मैं नहीं कह रहा कि मुश्किल है। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर मोदी जी ये निर्णय 2 महीने पहले लेते, छात्रों को उसी टाइम भेज देते, मजदूरों को उसी टाइम भेज देते, तो नहीं तो वो परेशान था 2 महीने पीड़ित रहा है। उसके माँ बाप उधर चिंता कर रहे हैं, बच्चा यहाँ परेशान हो रहा है, मजदूर यहाँ परेशान हो रहा है, उसके परिवार वाले मात्र रस रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो आज वो मेंटली प्रिपेयर होकर वापस आने के लिए तैयार रहता है। अब आज भेजो तो कम से कम 2-3 महीने तो उसको लगेंगे प्रिपेयर होने में मेंटली। तो कुल मिला के जो कैजुअलिटी तो हुई है, उसके अलावा आपके गलत के कारण नुकसान भी होगा, इंडस्ट्री डेड होगी, कोचिंग डेड होगी, कोटा तो कोचिंग पे डिपेंड है जी। और बिजली कंपनी को लेकर के अभी सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी, डिस्कॉम को जो 9,000 करोड़ रुपए लिक्विड मनी के रूप में केंद्र सरकार ने उपलब्ध करवाए हैं, तो राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि जो बिजली के बिल हैं उसकी, जैसे इन्होंने इनकम टैक्स की समय सीमा बढ़ाई, इसी तरह से बिजली के बिलों की समय सीमा बढ़ानी चाहिए। साथ ही जिस तरह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल माफ़ करने की बात कर रही है, ये दोगली नीति नहीं अपनाकर राजस्थान में इस तरह का कदम कांग्रेस सरकार को आगे होकर उठाना चाहिए। गरीब आदमियों को जिनकी यूनिट 100-150 या 200 यूनिट प्रतिमाह जलती है, उनके बिल तो निश्चित रूप से इनको माफ़ करने चाहिए, क्योंकि इस 2 माह के कार्यकाल में मध्यम और गरीब आदमी के पास आय का कोई स्रोत नहीं था, सिर्फ खर्चे थे। तो ये जो 2 माह का बिल है, कम से कम ये तो राज्य सरकार को माफ़ करना ही चाहिए। बीच में लॉकडाउन शुरू होने से पहले ये भी कहा गया, लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के साथ में केंद्र और राज्य दोनों ने ही कहा कि भाई स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कोई फीस नहीं मांगेगा, साथ में ही किसी भी इंस्टीट्यूशन से किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, आप देख रहे हैं? जी, हमने भी ये मांग की थी और होना यही चाहिए था, लेकिन हमारे माननीय न्यायालय के आदेश के मुताबिक ये करना संभव नहीं था, तो हमने भी फिर राज्य सरकार के ऊपर इस विषय पर ज़्यादा जोर नहीं डाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती वक्त हमारे साथ में बिताया। हमारे साथ थे रामबाबू सोनी, आप शहर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, विस्तार से अपने कार्यों की जानकारी हमें दे रहे थे। डॉक्टर रविंद्र त्यागी जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस दौर में हमारे से बातचीत करने के लिए।